हाँ चलिए, तो खबरें ही है जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर हैं, देखते हैं एक एक करके और कोशिश ये करेंगे कुछ एक टिप्पणियाँ लगातार आप लोगों को लेकर के, आप लोगों की जो आ रही हैं उस पर हम लोग बातचीत करते रहें। और हमारे नेपाल से भी दर्शक आ रहे हैं, होलियांश जी के। होलियांश जी, आपका सवाल ले लेते हैं अभी, लेकिन पहले जरा एचसीएल टेक पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एचसीएल टेक पे जरा लेकर के आ जाइए खबर। भारत के लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम सेक्टर में बड़ा दांव यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी ने लगाया है। और आपको बता दें कि एआई के लिए जो है सर्वम एआई में 1427 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान यहाँ पर किया गया है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एआई में 10.46% स्टेक जो है कंपनी लेने जा रही है। तो ये अपडेट यहाँ पर 2% के से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल गई है। और इस निवेश से सर्वम एआई की वैल्यूएशन जो है वो करीब $1.5 अरब तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। अंबाला मैम, आपसे शुरू करते हैं, बताइए एचसीएल टेक पे क्या करें अभी। ये जो एआई सेक्टर में बड़ा दांव लगाया गया है एचसीएल टेक की तरफ से, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या करें। और अब ये मान के चलें कि जो भारतीय एआई जो कंपनियां हैं वो अब एआई को लेकर के ज़्यादा हाथ पांव मार रही हैं, और इसको लेकर के जो तमाम क्रिटिसिज्म हो रहा था, प्रेशर में थी, कैसे देख रही हैं आप इसे? जायज था बिल्कुल जी। बिना इस हाथ पांव मारने के, बिना इस हलचल के सर्वाइवल मुश्किल हो जाता था अदरवाइज। तो बहुत जायज है। और यही नहीं, हमने पिछले समय में इन्फोसिस को भी देखा, और भी कंपनीज कुछ प्रोडक्ट्स को टाई अप कर रही है। तो दिस इज अ गुड टाइम। एचसीएल टेक में आज सुबह भी आपने बात की थी। और पानी है ना सिर्फ। यस प्लीज गो। जस्ट श्योर। ओके, थैंक यू। तो एचसीएल टेक में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी बनती है, और हमने मेंबर्स को स्टॉक ऑप्शन परसों ही दिया है, तो ये डिस्क्लोजर। बाकी बाइंग रेंज आपकी करंट रेंज को ही आप कंसीडर करें तो कोई बुराई नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रख लें ताकि वॉलेटिलिटी से बच जाएं आप। सुबह भी मैंने शायद आपको स्टॉप लॉस 950 का ही दिया है, वही स्टॉप लॉस अभी भी रहेगा। 1000 रुपए तक भी स्टॉप लॉस चलता है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है। तो सेफ स्टॉप लॉस मुझे 950 लगता है, 1000 का लगता है कि सेफ ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हैं तो आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 1300 से 1450 के, और बिल्कुल सही समय लगता है। खोने को कम है, पाने को ज्यादा है। ऐसी कॉम्बिनेशंस में इन्वेस्टमेंट ज्यादातर अच्छी बनती है। इट्स अ टाइम टू बाय। ठीक, इट्स अ टाइम टू बाय। खरीदारी करने की सलाह एचसीएल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर निकल के आई है। स्टॉप लॉस टारगेट सबका रखे ध्यान। इस बीच होली हंस जी का जो मैंने बता रहे थे, उनका सवाल लेते हैं नेपाल से। और मोदी जी, जरा तेजस नेटवर्क में पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। जरा देखिए सर, तेजस नेटवर्क को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? करंट लेवल पे अभी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चला अच्छा है, एक महीने में 32% के आसपास। ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका हो सकती है क्या सर? 577 578 के आसपास। देखिए, चार्ट अच्छे हैं, अभी भी रैली और कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन नया बाइक के लिए एक बार 555 के आसपास आता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। बट अभी किसी के पास भी पोजीशन है 520 की एसएल से आप होल्ड करके चलिए। देखिए, रैली स्ट्रेच हो सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है। 700 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिले किसी भी करेक्शन में। अगर 555 560 के लेवल्स भी देखने को मिलते हैं, फ्रेश लॉन्ग बना के बैठ जाइए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 510 का। 700 रुपए तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। ये एचटीसी कल ही दिया था ना सर आपने? जी। क्या चला सर सुबह, मतलब जो है 132.80 का हाई लगा दिया इसने। अभी होल्ड करके रखे रहे ना एचटीसी? बिल्कुल, यस सर, होल्ड करके चल रहा है। होल्ड करके चलिए ठीक है। अगली कंपनी पर नज़र डालते हैं। और अंबाला मैम, जरा जीएमआर एयरपोर्ट पे नज़र डालिए। और जीएमआर एयरपोर्ट पे भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और अब यहाँ पर जो है मई 2026 में एयरपोर्ट नेटवर्क में पैसेंजर की संख्या में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि 107 108 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। मैम, क्या टिप्पणी रहेगी अभी? और इसने जो है नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर आज बनाया है। कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि ब्रेकआउट आया फिर चला गया। अब करंट लेवल पे क्या करें? 107 108 के आसपास आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बाय करने लायक है। बाय ऑलरेडी पिछले हफ्ते भी रेकमेंड किया है। 115 से 135 रुपए के टारगेट सजेस्ट किए थे, स्टिल इंटैक्टेड। और बाइंग व्यू आप लोग लेकर के जा सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 105 की रेंज में खरीदारी का व्यू लेकर जाइए। अभी नहीं खरीद सकते मैम?
107 पे। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अगर आप उसको मैनेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खरीदने लायक रेंज ये जरूर है। टारगेट मैं आज के लिए सिर्फ इसलिए थोड़ा पीछे हो गई थी क्योंकि 115 का पहला टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। और जहां तक मेरी जानकारी करेक्ट है, GMR एयरपोर्ट नागपुर में भी जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो इन्हीं को टाइटल्ड हुआ है। तो बिजनेस एक्सपेंशन भी हो रहा है और ये एक बार कैपेक्स जब इन्वेस्टमेंट आती है बरसों चलती है। तो बिजनेस अपने एक्सपेंशन मोड पर ये कर रहे हैं। बढ़िया इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, डोंट मिस। यही सलाह रहेगी, मिस ना करें। तो अब आपके इलाके में आ गए तब तो मतलब तेजी शेयर में देखनी पड़ेगी। 115 का टारगेट फर्स्ट रखे ना मैम, ये बोला आपने? 115 का स्ट्रेट का टारगेट था उनके लिए जिन्होंने 100 रुपए पे खरीदा है। अच्छा, आप जो अभी खरीद रहे हैं वो क्या कर उनके हाँ, लिए क्या? हाँ, आप लोग होल्ड ही कर लीजिए सीधा सीधा इसको 135 तक के टारगेट के लिए। नहीं, जो लोग ले रहे हैं या लेंगे या उनके लिए 135 के टारगेट अगर आप दे रही हैं, ये टाइम फ्रेम क्या रखें और अभी स्टॉप लॉस क्या रखें जी, जो लोग खरीदने वालों के लिए बताइएगा जी। जी, कम से कम 2 क्वार्टर से 4 क्वार्टर्स का समय मान के चलिए। 6 महीने में हम ये मान के चलें कि मतलब 135 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं? बहुत पॉसिबिलिटीज है। चलिए ठीक, वो थंबे इसी तरीके से लगाना पड़ता है ना, तो मैंने कहा हर चीज़ हर एंगल से पूछ लिया जाए। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं, और ये है अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के खबर। अदानी इंटरप्राइज में अमेरिकी कंपनी जाबेलिंक के साथ इन्होंने एक साझेदारी की है। भारत में AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये साझेदारी की गई है। पौने फीसद तक की यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही, 4.5% तक की। सर, अदानी इंटरप्राइजेस 2950 के आसपास, 3000 के 50 आसपास कैसा लग रहा है सर? सर चार्ट तो अच्छे हैं, कंसोलिडेशन में है और 7-8 सेशन से जो कंसोलिडेशन बना हुआ है हेल्दी साइन है। देखिए यहाँ पर कोई भी लॉन्ग करके भी चल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2880 का। 2880 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और रैली बनती है तो स्टॉक 3300 रुपए तक के अपसाइड में दिखाना चाहिए। 3300 पहला टारगेट होगा, वो भी निकाला तो 3450 तक की भी रैली बना सकता है। कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज में है ये काउंटर। 2880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2880 का। स्टॉप लॉस रहेगा 2880 का। अभी मैम मैंने जो सवाल पूछा था मोदी जी से तेजस को लेकर के, एक सवाल HFCL को भी लेकर के आपसे जानना चाहेंगे। ज़रा बताइए क्या करना चाहिए अम्बाला जी मैम? HFCL में जिस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है, बड़ा मतलब हाई बीटा हो गया है ये शेयर, काफ़ी हाई बीटा है भी। क्या करें, मतलब या तो आर या पार वाली सिचुएशन रहती है। आज थोड़ी सी राहत है, या तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में खेल रहे हैं। 187 पे क्या करें? है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो IFCI देख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर मिल रहा है। मैं HFCL पर ये नहीं बोल रही कि ये और टूट रहा है बहुत ज्यादा, मैं ये बोल रही हूँ कि इससे बेहतर सेम पैटर्न पर IFCI अवेलेबल है। बाकी जिनके पास है, आप लोग अपना 160 का 160 रुपए का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके बैठे रहिए। और ये भी बात है कि अगर आपको स्टॉक से ही प्यार है, हर एक स्टॉक का एक होता है, तो अगर आपका ऐसा मन है कि आपको 187 पर इसी को बाय करना है, बुराई नहीं है, बट आपको स्टॉप लॉस भी उतनी शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस छूट गया मतलब छूट गया वैसी ही सिचुएशन पर। तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस पर आज, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है आज थोड़े से, तो आप अगर 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो कंसिडरिंग द करंट प्राइस, मैं आपको बाइंग की सलाह यहाँ पर दे रही हूँ। लेकिन आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 210 से 225 की होनी चाहिए। इतनी तो एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी IFCI स्टिल गुड काउंटर टू एंटर। IFCI दिखा दीजिए। IFCI पे लगातार बातचीत हो रही है। IFCI में मैम अभी अगर एंट्री लेते हैं तो क्या टारगेट रहेंगे? मैं आगे सर एक सेकंड में खाली IFCI का टारगेट ले लूँ। अंबाला मैम, अभी अगर करंट लेवल पे अगर खरीदते हैं तो क्या टारगेट रहेगा, क्या टाइम फ्रेम रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस 80 का लगा लीजिए। टारगेट आपके रेंजिंग फ्रॉम 100 से लेकर के 125। समय आपने पूछा है, कम से कम 2 हफ्ते पहले टारगेट कम लगेगा, वैसे कम से कम फिर भी 2 हफ्ते पहले टारगेट के लिए, और उसके बाद आप 3-4 महीने के हिसाब से दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 2 हफ्ते के साथ 2 हफ्ते में 100 रुपये होगा IFCI, है ना? ये मोटी मोटी बात ही है। ये अंबाला मैम का कहना। मोदी सर जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल। देखिए इसको मंडे तक होल्ड करना है ये स्टॉक, और डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर दोनों ही पोजीशन बनाएंगे। स्टॉक का नाम है
एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन, जो 128 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और NSE में 4,60,000 वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। बाय करने की सलाह है। इंट्राडे में 133 से 134 के टारगेट बनते हैं। पोजीशनल मंडे तक हमें कैरी करना है। 140 रुपए तक के अपसाइड मूव KNR कंस्ट्रक्शन में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 124 का। देखिए स्टॉक में आज कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 12 जून को 20 लाख शेयरों के साथ स्टॉक में बढ़िया एक्टिविटी देखने को मिली है और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक धीरे धीरे तेजी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर एंड्स ने पोजीशन बनाई है, यहाँ से अपसाइड मूव बनेगा। इंट्राडे में 133 से 134 के टारगेट KNR कंस्ट्रक्शन लॉन्ग करेंगे। पोजीशनल मंडे तक कैरी करना है, 140 का टारगेट। स्टॉप लॉस रहेगा 124 का। हाँ चलिए, तो ये स्क्रीन पर आपके है पूरी भाव भंगिमा इसकी जो है 129 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए 129 के आसपास, 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो आपको दिया गया है, आज जो है मुदित जी का मानना ये है कि 3:30 बजे तक ये हो सकता है 134 तक के भाव दिखा दे। इसके अलावा अगर आप इसे ले जाते हैं तो मंडे तक यहाँ पर 140 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी 1.25% के आसपास की मजबूती है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, और निगाहें रहेंगी इसमें। अगर कोई तेज गतिविधि होती है तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर मुदित जी कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। कुछ कह रहे हैं क्या मुदित सर? नहीं सर, नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा 1 मिनट दिखाइएगा जरा कुछ एकदम से वहाँ पर। हाँ ये देखिए 129 पे तो रिएक्शन आ रहे हैं थोड़े बहुत। अभी यहाँ पे 129.20 का भाव, 134 फर्स्ट टारगेट है इसका, जो कि मुदित जी का मानना है कि आज इंट्राडे में आने चाहिए। वैसे अगर आप लेके जाएंगे मंडे तक तो इसमें 140 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाँ चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा और देखते हैं यस बैंक। नॉर्दर्न नॉर्थ कैपिटल के साथ साझेदारी इन्होंने की हुई है और इस पर दोनों लोगों की राय ले लेते हैं। और डिजिटल लैंडिंग को बढ़ावा देना के मकसद से यहाँ पर जो है मकसद है इनका। हालांकि अम्बाला मैम का व्यू आ चुका है, तो चाहे तो मुदित जी से भी बातचीत खाली कर सकते हैं। ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो कुछ एक बिजनेस डेवलपमेंट की जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही है नॉर्दर्न ऑक के साथ, जो इन्होंने साझेदारी की है उसको ले करके। अभी अगर देखें यस बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। 2449 का हाई लगाने के बाद ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुदित जी जरा यस बैंक को आप भी कवर कर लीजिए और अम्बाला जी भी छोटी छोटी टिप्पणी रखेंगे, क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? सर बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, 30 और 32 रुपए के टारगेट हैं। 5 महीने के नजरिए से लॉन्ग करके चलना है। और देखिए आज जो आपने कहा कि तेजी तो बनी लेकिन टिक नहीं पाया, देखिए बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है, तो ये वही 2 कदम पीछे आया है स्टॉक। और 30-32 रुपए तक के अपसाइड मूव जरूर देखने को मिलेंगे। जिसके पास है होल्ड रखिए, यहाँ भी खरीदिए। कोई टिप आएगा वहां भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 21 का। टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट 30, दूसरा टारगेट 32, बाय करने की सलाह है। चलिए अम्बाला मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? सहमत है? कुछ और राय आपकी? इसमें दोबारा खरीदारी के लिए 23 रुपए के आसपास फिर से बाइंग व्यू ले सकते हैं, बट आज थोड़ा रुक जाते हैं बैंकिंग इंडेक्स की वजह से सिर्फ। बाकी 25 और जो बाकी आपके टारगेट से 25 से 30 की रेंज के, वो अभी भी इंटैक्टेड है, होल्ड करिएगा, बेचिए मत। ये बात निकल करके आई है। और इस बीच विपिन गोला जी कह रहे हैं, विपुल सर, अम्बाला मैम, मुदित सर, गुड आफ्टरनून। विपुल सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। सॉरी फ्राइडे और मंडे को लाइव शो नहीं देख पाया सर। आपकी एनर्जी और हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे, ऐसे विश है मेरी। अरे सर कोई बात नहीं, आपकी शुभकामनाएं सर आँखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए। और चलिए अगली टिप्पणी अगले शेयर पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं फटाफट। अच्छा अदानी टोटल गैस रह गया। अदानी टोटल गैस सर आप देख लीजिए। अच्छा बंधन बैंक वाले देख लेते हैं। 304 करोड़ के एनपीए पोर्टफोलियो को बेचने की बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही बंधन बैंक में। स्विस चैलेंज बिडिंग मेथड के तहत एआरसी को बेचने की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। 2.25% के आसपास की मजबूती इस समय बंधन बैंक में देखने को मिल रही है। 304 करोड़ रुपए के एनपीए को बेचने की मंजूरी मिली है। अभी 2.25% ऊपर बंधन बैंक। ये बंधन सर मुनाफे का बंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बहुत लंबे समय की परेशानी के बाद बीते कुछ समय से अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं। मुदित सर, बंधन बैंक इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 214 पे कैसा लग रहा है आपको?
सर अच्छा लग रहा है और मुनाफे का बंधन बिल्कुल बनेगा। और 260 के टारगेट हैं। जिस तरह का पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न बोलिए आप या डेली चार्ट्स पे कप एंड हैंडेड पैटर्न बोलिए, जो भी है ब्रेकआउट हो चुका है, रैली के लिए तैयार है। 260 के टारगेट्स बनते हैं। कोई भी डिप में अगर ये काउंटर 205 रुपए के आसपास मिलता है, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। और जो लोग यहाँ भी खरीदना चाहते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं 260 के टारगेट्स के लिए। देखिए 2 महीने का नजरिया देना पड़ेगा और जो अभी टाइम होराइजन है वो 2 महीने के ही है। 260 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 196 का। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच 24,000 का लेवल बस छू करके, मतलब नहीं कहते छू करके वापस आ गए, वो कहते हैं ना, मतलब मौत को छू के टक से वापस आ गया। 24,000 बस छू करके टच से वापस आ गया। चलिए कोई बात नहीं, और अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। बंधन बैंक का सर बस मिस कर गया, नोट डाउन नहीं कर पाया। बंधन बैंक के टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए सर। 196 का स्टॉप लॉस है और 260 के टारगेट्स हैं। जिसको खरीदना है यहाँ भी खरीद सकते हैं, और 205 के आसपास आता है वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी 260 के टारगेट्स के लिए। और अभी क्या मतलब टाइम फ्रेम क्या रखें सर, कितने सर? तो 2 महीने का, 2 महीने के नजरिए से बाय करना है। चलिए ठीक है सर, 2 महीने के नज़रिए से 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात निकल के आई है। अदानी टोटल गैस पे अब जरा अम्बाला जी से पूछते हैं। अम्बाला मैम, आपसे पूछा भी था पहले भी, लेकिन अभी भी टोटल गैस को लेकर के लोगों की बड़ी क्वेरी आ रही है। आप जरा बताइए अभी अदानी टोटल में कितना दम दिखाई दे रहा है, और हायर लेवल पे मुझे लगता है काफ़ी लोग थोड़े से फंस गए हैं। तो वो अदानी टोटल गैस पे किसी की टिप्पणी भी आई थी, अम्बाला मैम मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने जो है ठीक से कुछ था, मैं मिस कर गया। चलिए, इस बीच सत्य प्रकाश जी हैं, वो बहुत सारे फूल भेज रहे हैं इसके लिए। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मुझसे क्यों नाराज है? बंधन एटीजीएल मैंने आपको हाँ, 550 कुछ था कि आपने कहा था, कुछ लिखा था, मुझे ध्यान नहीं, मिस हो गया। अगर दिखाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यस मैम। बाबा, मैंने जब रेकमेंड किया ना, इट वाज ट्रेडिंग एट 520 समथिंग, फिर उसके बाद 605, सब भाव पे बाय करा करके 850 तक गया है। तो वो पुरानी बातें मत भूलो यार, कुछ कहते हो तो थोड़ा सा पुराना वो होता है ना, थोड़ी सी तो इज्जत रख लिया करो। वाह, कर्मों की हमारे। चलो, रही बात एटीजीएल आउटलुक क्या है, अभी हम इसको फर्दर, अगर आपको अपसाइड मूवमेंट देखना है तो पहले इसको समय बिताना पड़ेगा। ये रेफरेंस मैं कभी कभी जो बातों बातों में देती हूँ, उसका रीजन भी है। 500 रुपए से स्टॉक आपका 850 गया, 70% है, ये 70% का गेन 2 महीने के अंदर में। उसके बाद प्राइस बहुत लाजमी है कि उसको टाइम करेक्शन उतना समय उसको बिताना ही पड़ेगा, उतना प्राइस उसको करेक्ट करने पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। सो आउटलुक अभी नहीं बदला। अगले जो टारगेट है 900 से 1000 के अभी भी इंटैक्टेड है। बस ये है कि आपकी बाइंग ऊपर नीचे की हो गई है शायद से, तो उसके लिए अभी आप होल्ड करके जाइए। जिस दिन जिस भाव पर आपने खरीदा है, मुझे नहीं पता आपने कितने पे खरीदा है, उस दिन उस समय के स्टॉप लॉस और जो टारगेट दिए हैं आप उनको पकड़ के बैठिए। मुझे पता है वो हिट नहीं हुए हैं अभी। दूसरे वाले टारगेट एक बार आया था 800, फिर नीचे आ गया है। तो अभी आप फिलहाल जो भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस दिए गए हैं वो रखिएगा। स्टॉक वीक नहीं है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अगले 6 महीने के दायरे पर स्टॉक अभी भी मजबूत है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगला एसबीआई बैंक डिस्कस करें उससे पहले 2 लोगों ने धनराशि भेजी है सर। सिर्फ लेवल अगर हम लोग फटाफट एक बार के लिए डिस्कस कर सकें। ईआईडी पैरी को लेकर के एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है। ये कोई टेक साहब हैं, वो उन्होंने 100 शेयर 845 पे लिए, कह रहे हैं एवरेज करना क्या हमें चाहिए कि नहीं। अवंती फीड पे पूनम मौर्य जी जानना चाह रही हैं, 1126 पे लेकर के बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पहले ईआईडी पैरी ले लेते हैं, 845 की खरीद है, क्या करें सर, एवरेज करने सही है? यस सर, एवरेज करने की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। 700 का एसएल बनता है, 700 के एसएल से बाय करने की सलाह है। कॉस्ट को एवरेज भी कीजिए। बाउंस बैक में 810 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने को है। जैसे ये 743 के ऊपर निकलेगा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये 810 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का। चलिए ठीक है। और सर दूसरा शेयर जो है उस पर क्या राय रहेगी? ये अवंती फीड की अगर हम बात करते हैं, अवंती फीड के स्ट्रक्चर पे 1009 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज नहीं करना है, क्योंकि चार्ट्स अभी पूरी तरह से कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। आपको 990 का एसएल लगाना है। अभी 1010 पर ट्रेड हो रहा है। 990 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी अगर इसमें बाउंस बैक आएगा 1060 के ऊपर, तब जाके आपको कॉस्ट को एवरेज करना होगा। अभी आप होल्ड करके चलिए 990 के एसएल के साथ।
जरा लेकर के आते हैं अगला बैंकिंग स्टॉक आज इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि एनएससी के आईपीओ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसके अलावा 18 जून को इनकी बोर्ड बैठक भी है, फंड जुटाने पे कंपनी की योजना है और एनएससी के आईपीओ में बड़ी स्टेक जो है यहाँ पर है और कहा जा रहा है 1-2 दिन के अंदर एनएससी के आईपीओ का डीआरएसपी जो है दाखिल हो सकता है। इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये कंपनी फंड जुटाने के लिए मैम योजना बना रही है। एसबीआई 1000 के ऊपर कैसा लग रहा है मैम आपको? बढ़िया लग रहा है और 1020 और 35 टारगेट दिए थे और 1000 आए हैं वो। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह आपके पास में यही है कि आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेड करना भूल जाइए। ट्रेड के लिए 950 970 पर बाय कराया था, छोटा टारगेट था 1020 का आ गया। यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट के लिए जगह बचती है क्योंकि स्टॉप लॉस अभी भी आपका 1000 रुपए का रहेगा। अगर आप आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पर 960 रुपए का रहेगा और बाइंग रेंज आपकी 1000 से लेकर के करंट प्राइस विच इज 1014। तो आज कल परसों इस हफ्ते आपको यही मिलने वाला है, इसी रेंज में खरीद के जाइएगा। आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 1080 से लेकर के, अगर आप छोटा ट्रेड करते हैं तो मतलब छोटे समय के लिए करते हैं तो 1080 से लेकर के 1230 के टारगेट आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुड टाइम टू इन्वेस्ट और ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, रिस्क हर जगह यहाँ छोटा है एज कम्पेयर। ठीक, एक जरा खबर लेकर के आते हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। यहाँ पर सरकार की तरफ से हिस्सेदारी बेची जा रही है और अभी क्या व्यू रखें सर? सरकार जो है जीआईसी में 5% हिस्सेदारी बेच रही है, 352 का भाव रखा गया है और वही भाव आ गया लगभग ऑलमोस्ट 16 जून को संस्थागत निवेशकों के लिए, यानी कि आज संस्थागत निवेशकों के लिए है और कल जो रिटेलर्स हैं यानी कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। कर्मचारियों को भी आवेदन का अवसर दिया गया है, पहले 2% और इसके अलावा अगर जैसा रिस्पांस रहेगा जैसा कि अभी हाल फिलहाल में रहा है तो उसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन भी खोला जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, विनिवेश कार्यक्रम के तहत सरकार हाल फिलहाल में कई सारे जो है कंपनियों में हिस्सा बेच चुकी है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, स्टॉक में तो करेक्शन अभी न्यूज बेस्ड जो बनी है ये कंटिन्यू हो सकती है और एक बार 345 रुपए तक की भी डाउनसाइड बनती है क्योंकि जो मेजर करेक्शन थी आज देखने को मिल रही है और कंटिन्यू हो सकती है। 345 तक की डाउनसाइड देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह देंगे और किसी के पास पोजीशन है एक बार यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। 345 के आसपास आता है फिर एक बार दोबारा वहां पर देखेंगे, रिव्यू करेंगे, बट अभी एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, इस बीच एक तनिषा जी का सवाल था एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर के। मैम जरा एक बार एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है लेकर के आ जाते हैं। कई सारे इनके सवाल हैं लेकिन एक्शन कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। 938 पर इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि प्लीज़ इन पे व्यू दिलवा दीजिए। मैम कैसे देख रही हैं? 938 पे लिया हुआ है, 932 का भाव देखने को मिल रहा है और इनको अभी 6 रुपये के आसपास का हो रहा है मैम इनको नुकसान। क्या अभी होल्ड कर सकते हैं? ये नहीं पता कि इनका तनिषा जी का क्या व्यू पॉइंट क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। और एक RIL को भी कवर करके उसके बाद से कार्यक्रम समाप्त करेंगे। RIL पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, बुद्धित जी आप ले लीजिएगा RIL, आपके लिए सवाल था वो, मैं मिस कर गया। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? ठीक है, एस को अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं, 930 के पास से है अभी फिलहाल। जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है विपुल जी, ये अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया है लेकिन था। तो ये डिस्क्लोजर तो मैं एडवांस पे दे रही हूँ विद कंफ्यूजन की है कि नहीं। नाउ प्राइस का आउटलुक जरूर दे देती हूँ कि 930 के आसपास से है कि 1050 से लेकर के 1200 समथिंग के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 2 to 5 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस लगा आप रखे 845 का, इतना स्टॉप लॉस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। बट समय एक्चुअली दूसरे मेरे यहाँ वो लॉगिन नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पर, बट हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज। बट काउंटर ठीक है, आप अगर रिवैलिडेट कराना चाहते हो वह करा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ सर RIL वाला रहिए। RIL पे क्या करें? ये एक हमारे दर्शक थे, वो लिख रहे थे कि पूरा दिन वेट करते हैं, RIL पे राय मोदी जी से दिलवा दिए। जी सर। देखिए, 1270 पर इस पर बात करी थी और लगातार लास्ट 3 दिनों में अच्छे रिवर्सल आए हैं। 1370 तक के अपसाइड मूव हैं, वहां पर एक बार कंसोलिडेशन बनेगा लेकिन जब तक तो होल्ड करने की सलाह है। तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो पोजीशन है बना के चलिए, होल्ड रखिए और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 1305 का। टारगेट बनते हैं 1370, दोबारा फिर रिव्यू करेंगे। और विपुल जी एक दो अपडेट्स देने थे सर, बहुत संक्षेप में जी बता दीजिए सर। जी सर। यस, देखिए मुझे याद है मई लास्ट में सोनाटा सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट कॉल दिया था, आज 20% ऊपर है। STC इंडिया कल हमने बात करी थी, 133 रुपए का हाई आज के सेशन में बनाए, होल्ड करने की सलाह है। नोसिल जिसमें ट्यूसडे तक होल्ड करने के लिए बोला था, आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन्होंने 156 पे लिया हुआ है डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है।
रोलेक्स रिंग हमारा अभी ओपन है, फ्राइडे तक होल्ड करके चलना है। और मैं एक बार फिर बोलूंगा KNR कंस्ट्रक्शन के लिए बिगेस्ट अंडर वैल्यूड काउंटर है। 177 रुपए इसकी बुक वैल्यू और ये 122-23 रुपए 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है एक अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है, खरीदारी कर लीजिए। 140 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। चलिए, तो खबरें ही है जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल।